दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। सुंदरवन के चुनावों का नतीजा आ चुका था। जैसा कि पहले से ही तय माना जा रहा था कि भगवा चील दल जो है, वो ही चुनाव जीतने वाला है और ऐसा ही हुआ। उन्होंने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। चारों तरफ उनके जो समर्थक थे, वो जश्न मना रहे थे। लेकिन इस जश्न के पीछे एक खौफनाक सच भी था, जिससे पूरा जंगल अनजान था। सच ये था कि भगवा चील दल की यह जीत ईमानदारी से उन्हें नहीं मिली थी। चतुर सारस जो चुनाव आयोग है, उसने खुद को निष्पक्ष बताया था। पर्दे के पीछे से सत्ता के साथ हाथ मिलाया हुआ था। आयोग ने 4000 आधुनिक मशीनों की जो तरंगे थी, पहले से ही उनमें गड़बड़ी कर रखी थी, जिससे छोटे जीवों की जो वोट थी, वो सीधे भगवा चील दल के खाते में जा रही थी। यह एक ऐसा डिजिटल खेल था, जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। पर जीत के बाद भी सत्ता के गलियारों में डर था। उन्हें डर था कि यदि विपक्ष ने कोर्ट में कोई चुनौती दी, इन 4000 मशीनों की तकनीकी की जांच हो गई, तो चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल दोनों की पोल हमेशा के लिए खुल जाएगी। नतीजों के बाद अचानक गगनचुंबी आग की लपटें उठने लगी उस स्थान पर जहां पर मशीनें कड़ी सुरक्षा में रखी हुई थी। कुछ घंटों में ही चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। जब तक जानवर वहां पहुंचते 4000 मशीनें जलकर खाक हो चुकी थी, सारे सबूत मिटाए जा चुके थे। तभी सत्ताधारी दल का एक प्रवक्ता, बड़ा ही चालाक भेड़िया, पूरे जंगल को संबोधित करने आया। उसने कहा, प्रिय वनवासियों, यह प्रकृति का क्रूर मजाक है। टापू पर शॉर्ट सर्किट की वजह से यह दुर्घटना हुई है और हमारी 4000 मशीनें जल गई हैं। यह एक अपूर्णीय क्षति है, मगर चूंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इसलिए नई सरकार अपना काम जारी रखेगी। अब जानवरों की भीड़ में से एक बूढ़ा और बेहद संजीदा बाज निकल कर आया और उसने अपनी अनुभवी और तेज आंखों से उस पूरी घटना की हकीकत को पहचान लिया। बाज ने भेड़िए की तरफ देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, अरे भेड़िए, इस जंगल को इतना ना समझ मत समझो। आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, बल्कि यह आग इसलिए लगाई गई है ताकि गुनाह के पैर के निशानों को मिटाया जा सके। भीड़ में खलबली मच गई। पास ही खड़ा हुआ चुनाव आयोग का मुखिया सारस अपनी गर्दन को लंबी करके कहने लगा, अरे बाज भाई, तुम व्यवस्था पर इतना बड़ा लांछन कैसे लगा सकते हो? हमारी पोल खुलने जैसी इसमें कोई बात है ही नहीं। बाज ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें सारस और भेड़िए पर टिक गई। उसने बेहद संजीदगी में कहा, पोल तुम्हारी और इस सत्ता की पहले ही खुल चुकी है सारस। सच तो यह है कि तुम दोनों ने मिलकर पहले इन मशीनों के भीतर छोटे जीवों के भरोसे का कत्ल किया, उन्हें भगवा चील दल को जिताने का जरिया बनाया। और जब काम निकल गया, तो तुम डरने लगे कि कहीं कोई इन मशीनों के पेट को चीर कर तुम्हारा काला सच बाहर ना निकाल ले। यह आग दुर्घटना नहीं है, ये सत्ता की वो आखिरी चालबाजी है जो सबूतों को राख में बदलकर खुद को पाक साफ दिखाने के लिए रची गई है। तुमने आईना इसलिए जला दिया ताकि कोई तुम्हारी बदसूरत सच्चाई को देख ना सके। अब उसी भीड़ में से एक नन्ही गिलहरी निकल के आई। उसने कहा, अरे अरे, तो बाज दादा, क्या हमारी उंगलियों की कोई कीमत नहीं? क्या वो सब पहले से ही तय किया गया था? तभी वहीं एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। उसने कहा, अरे मशीनें जलने से सिर्फ आंकड़े और सबूत जलते हैं गिलहरी, तुम्हारा सच नहीं। जब कोई हुक्मरान अपनी ही जीत के सबूतों को जलाने लगे, तो समझ लेना कि वो राजा नहीं, बल्कि एक चोर है जो सिंहासन पर डाका डालकर बैठा है। यह आग मशीनों में नहीं लगी, बल्कि लोकतंत्र के जनाजे में लगाई गई है। अब भेड़िया और सारस इस सन्नाटे, इस संजीदगी और तीखे सच का कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। नजरें चुरा करके चुपचाप वहां से खिसक लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। जय भीम, जय पेरियार।